नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग इस वर्ष 2025 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म फिल किए हैं। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि 20 जुलाई 2025 को उन लोग का एग्जाम होने वाला है और आज है 17 जुलाई है। ठीक है, मुश्किल से आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन 2 दिनों में आप लोगों को और क्या क्या पढ़ने चाहिए ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही एग्जाम में बैठने के बाद किस प्रकार से आप लोगों को ना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। साथ ही ना एग्जाम दिलाने जाने से पहले ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उसको आप लोगों को कैरी करके ले जाना है। इन तमाम विषयों पर ना आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और जो जो बता रहा हूँ उसको कैरी करके जरूर लेकर के जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 20 जुलाई 2025 को होने वाला है और आज है 17 जुलाई। तो आप लोगों के पास मोटा मोटी 2 दिनों का टाइम है। तो आप लोगों को और किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, क्या कोई और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन 2 दिनों में आप लोगों को कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। आप लोगों को क्या करना है, केवल जितना अब तक की आप लोगों ने पढ़ा है इन 2 दिनों में उसी को रिवाइज कीजिए। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सीडीपी मतलब शिक्षण अभिरुचि हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जितना पढ़े हो टोटल उसी को रिवाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, क्या होता है कि नया सब्जेक्ट को पढ़ने के चक्कर में, मतलब कोई नया टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में ना आप लोग जो पिछला इतना सारा पढ़े उसको भूल जाओगे और जब तक कि रिवाइज करके नहीं जाओगे ना तब तक कि मुश्किल हो जाता है। सेम क्वेश्चन अगर दिया भी जाता है ना तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं खास तौर से। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़िए। अब जितना दिन भी आप लोगों के पास 2 दिन बचा है ना, इन 2 दिनों में जितना भी सब्जेक्ट को आप लोगों ने कंप्लीट किया है उसी को ना दोबारा तिबारा कम से कम रिवीजन कीजिए आप लोग। कोई नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 दिन में क्या करना है आप लोग को समझ में आएगा ना, केवल आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। सवाल नंबर दूसरा ये है कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड देख लिए होंगे और अपना एडमिट कार्ड देखने के बाद ना आप लोग कम से कम एक बार ना अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जा कर के विजिट करके देख लीजिए एक बार कि एक्चुअल में जहाँ आप लोग गूगल में सर्च मार के देख रहे हो ना कि यहाँ पास मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दिख रहा है बोलकर, एक बार ज़रूर जाइएगा। आज चले जाइए या फिर कल चले जाइए, उसके बाद एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो उस दिन तो जाओगे ही। एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभी जो गूगल मैप होता है ना वो कभी कभी गलत जो निर्देश है, दिशा है वो दिखा देता है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है लेकिन रेयर केस में होता है। अगर हो गया तो क्या करोगे, इतने दिनों की मेहनत थोड़ी ना वेस्ट करोगे। तो एक बार जरूर अपना जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पास विजिट करके ऐसे घूम करके आ जाइए, कुछ टाइम ही लगेगा आसपास होगा तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पे उसके अलावा आते हैं। आप लोगों को पता है कि 20 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है, तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग अपना एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है उसको लेकर के जाना है। उसके अलावा आप लोगों का कोई भी एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ में वो चाहे आप लोग का आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आप लोग का पासपोर्ट हो, कोई भी एक आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे ना तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग का कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। तो इसीलिए आप लोग का जो आधार कार्ड है वो ले जाओ, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो ले जाओ। और उसके अलावा अपना एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ना डॉट ब्लैक पेन या ब्लू पेन लेकर के जाना है। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल भी आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि OMR शीट में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों का एक क्वेश्चन और था कि सर ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है ना, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का एक भ्रम और है कि आप लोग का जो टोटल 5-6 सब्जेक्ट है ना उसमें आप लोगों का एक ऑप्शनल भी सब्जेक्ट दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं तो 12th में आर्ट्स से किया हूँ, साइंस से किया हूँ या मैथ्स से किया हूँ, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो आप लोगों को एक बात ये बता दूँ, आप लोगों को हिंदी सॉल्व करना है,
इंग्लिश सॉल्व करना है और सीडीपी सॉल्व करना है, और एक आप लोग का जो सामान्य ज्ञान मतलब जीके, ये चारों को पहले सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। इन चारों के बाद आप लोगों का एक जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है एक और दिया गया है, मतलब अगर आप लोग 12th में अगर साइंस से होंगे ना तो साइंस को आप लोग वहाँ सेलेक्ट करना, और अगर आर्ट्स से होंगे तो आर्ट्स वाला सेक्शन जो रहेगा ना सामान्य ज्ञान उसे सेलेक्ट करना, या मैथ्स से रहेंगे तो मैथ्स वाला सेक्शन को सेलेक्ट करना। गलती से आप लोग ये मत कीजिएगा कि कुछ मैं ये क्वेश्चन जो दिया है इस साइंस का वो सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ मैथ्स का सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ जो सामान्य ज्ञान का है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसा करोगे ना तो आपका जो अलग अलग जो सॉल्व किए वो रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट को जो सॉल्व करना है ना तो उसे आप लोग सॉल्व करिए, केवल उसी प्रश्न को सॉल्व करिएगा, ठीक है। सबसे पहला अगर आप लोग एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे ना तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला आप लोग का जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना तो उसके निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का जो एक ऑप्शनल दिया गया है ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो आप लोग का 12th में सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके अनुसार अगर चाहो तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ। देखो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था ना, मतलब आया था ना, उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि उसमें अलग अलग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या मैथ्स का हो। तो उसमें से कोई भी आप लोग एक सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, केवल एक सब्जेक्ट को ही करना है, चाहे साइंस का करो, आर्ट्स का करो या मैथ्स का करो, तो कोई भी एक को ही पूरे के पूरे सॉल्व करना है। मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अगर ऐसा कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका जो एग्जाम दिया हो वो। तो ध्यानपूर्वक ये आप लोगों को बातों को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा है उसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप लोग एंटर करोगे तो आप लोगों को किस प्रकार से एक तो टाइम मैनेजमेंट करना है, दूसरा आप लोगों को किस प्रकार से जो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीका है वो रहना चाहिए। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोग 20 जुलाई को एग्जाम देने जाओगे, आप लोग का जो एग्जाम है वो 10 बजे होने वाला है, आप लोग को पता होगा। तो आप लोग 1 घंटे पहले पहुंचिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा मत कीजिए भैया कि आधा घंटा पहले पहुंचूंगा, ठीक है। 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, 15 मिनट पहले जाकर के अपना जगह वगह सारा चीज़ देख कर के बैठ लीजिएगा, और एक बार अपने पॉकेट वॉकेट को चेक कर लीजिएगा भैया, ठीक है। किसी प्रकार की आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होने चाहिए, हेडफोन वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, या उसके अलावा किसी भी प्रकार की आप लोगों की जेब में जो कागज़ वगैरह है वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जो व्यापम का एग्जाम हुआ था, जो बिलासपुर में एक चीटिंग, हाई प्रोफाइल का चीटिंग पकड़ा गया था, हाईटेक वाला, जिसमें वॉकी टॉकी, टैबलेट, फ़ोन वगैरह किस प्रकार से ब्लूटूथ से जुड़ा करके एग्जाम सॉल्व किया था और पकड़ा गया, तो आज उसका क्या हो रहा है देखियो ना। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी कभी मत करना, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आप लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी एक बार अपने पॉकेट को चेक कर लेना, किसी भी प्रकार की आप लोग के पास कागज़ वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, और उसके अलावा हाफ और टी शर्ट वगैरह हो तो नॉर्मल पहन करके जाइएगा भैया, ठीक है। क्योंकि अब से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप से होने वाले हैं, ठीक है। जो मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा वो खासतौर से बहुत ही हाई प्रोफाइल होने वाला है अब से, तो इसलिए, ठीक है। चलिए अब थोड़े से हम लोग जानते हैं ना कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला आप लोग ना 15 मिनट पहले जा कर के बैठोगे ना, जब आप लोगों को बैठोगे उसके बाद आप लोग को एक OMR शीट दिया जाएगा और उसके अलावा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो आप लोगों को OMR शीट को ध्यानपूर्वक फिल करना है, ठीक है। अपना जो रोल नंबर है उसको और सिग्नेचर है उसको ध्यानपूर्वक भरिएगा भैया, ठीक है। गलती होगा तो दूसरा OMR शीट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वही OMR शीट वो चलेगा, तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। जो समझ में ना है सारा चीज़ वहाँ जो एग्जामिनी होगा उससे आप लोग पूछ लीजिए, मतलब जो वहाँ का निर्देशक होगा ना उससे आप लोग एक बार पूछ लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है करके पूछ लीजिए, बता देंगे वो लोग, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना है। सेकंड में आप लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ना आप लोग का ये होना चाहिए। सबसे पहला आप लोग ये देखिए कि आप लोगों का सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा तैयारी आप लोग का किस सब्जेक्ट में हुआ है इसको देखो। मान लो आप लोग का हिंदी है या सीडीपी है या गणित है, तो आप लोग सबसे पहला हिंदी को सॉल्व करो, पूरे के पूरे 1 से लेकर के 30 तक की अगर सॉल्व कर लोगे तो उसी पेपर में टिक मार लेना, छोटा छोटा कोई दिक्कत नहीं है। और टिक मारने के बाद ना डायरेक्ट फिर OMR शीट पर फिल करो 1 से लेकर के 30 तक की। 5 मिनट टाइम में तो आप फिल कर लोगे ना यार, इतना 1 से 30 तक की सीट फिल तो करना है, तो छोटा छोटा टिक मार सकते हो जो आपका आंसर शीट है उसमें, ठीक है। दूसरा में ये करना है आप लोग ना, दूसरा राउंड में ये करो कि जो आपको लगता है कि सेकंड में ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है वो करो, ठीक है। पूरे के पूरे 30 के 30 प्रश्न को आप लोग को नहीं करना है, जो आप लोगों से सरल सरल बन रहा है कम से कम
पासिंग मार्क्स तक की पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा राउंड में वो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है जो आपको लोग को लगता है कि हाँ यार इसमें 2 ऑप्शन है, वो मेरे को लगता है कि सही है, 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया मतलब हटा दिया, तो ऐसे को करना है। और लास्ट राउंड में आप लोग को एक नज़र और भी आप लोग को पढ़ना देखना है कि यार ये जो क्वेश्चन पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहा है, मतलब जो तुक्का लगाने वाली बात है ना वो लास्ट में लगाइएगा आप लोग, ठीक है। शुरुआती से तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आप लोग छांटिए क्वेश्चन पेपर को देख करके कि कौन सा क्वेश्चन ना जो है वो आप लोगों से इजीली बन रहा है, मतलब सबसे पहला जो सही आंसर है ना, तो ऐसे सॉल्व करते जाओगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस है वो लेवल भी आप लोग का बढ़ेगा, जो नहीं बनेगा ना वो भी क्वेश्चन आप लोगों से अच्छा बनेगा, ठीक है। और थोड़ा पैसेंस रख करके जाइएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप लोगों को बतानी थी। अगर आप लोगों के माइंड में और अगर किसी प्रकार का सवाल हो ना तो बेशक कमेंट कीजिए, उसका कमेंट को पढ़ूंगा और इन 24 घंटे के अंदर बिल्कुल आप लोगों को आंसर देने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, 19 तारीख को शाम को 5 बजे ना एक मैं लाइव सेशन लूँगा, तो उसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो ना तो बेशक लाइव में आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइव में उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो 19 तारीख को शाम 5 बजे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियोस कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आप लोग का कोई भी सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से एग्जाम दिलाइएगा। मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के सदैव साथ है, आप लोगों के साथ। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।